शंकर के 6 सूत्र हैं। एक सूत्र भी अगर आपने अपनी जिंदगी में उतारा, शंकर आपको मिल गया। पहला सूत्र शिव महापुराण का, शंकर पर जल समर्पित करने वाला शिव धाम को जाता। दूसरा, त्रिपुंड लगाने वाला शिव धाम का अधिकारी हो जाता। गले में रुद्राक्ष की माला पहने। देखो, रुद्राक्ष और तुलसी दोनों में से आप कुछ भी धारण करो, पर गले में होना चाहिए। रुद्राक्ष भी पहनो, तुलसी भी पहनो। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा चंदन होता है? बोलते जाओ जल्दी से। ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय कौन सा चंदन होता है, जिस चंदन के बल पर ठाकुर जी जीते जी आपसे एक बार गले मिलने आते? और चंदन कौन सा? गोपी चंदन। और बोलो, अच्छे से बोलो। तुम्हारे यहां तो हमने तो सुना, यहां पर तो बहुत भागवत होती है। बोलो जल्दी से। सबसे ठाकुर जी को वो कौन सा चंदन है जिस चंदन के बल पर भगवान को, मनुष्य को जीते जी एक बार गले लगाना पड़ता है? भगवान विष्णु ठाकुर जी को सबसे प्रिय चंदन होता है हरि चंदन। कौन सा चंदन है? हरि चंदन। ठाकुर को अति प्रिय हरि चंदन। कैसा चंदन होता है? हल्दी को, कुंकू को, रोली, हल्दी कुंकू दोनों को सिलवट्टा होता है जिसपे चंदन घिसते हैं, उस पे रखा जाता है, थोड़ा सा पानी डाला जाता है, और तुलसी के वृक्ष की, पौधे की जो जड़ होती है ना सूखी हुई, वो जड़ को चंदन की तरह घिसा जाता है। जब तुलसी की जड़ से उसको घिसते हैं, जो चंदन तैयार होता है वो हरि चंदन होता है। वो हरि चंदन भगवान को लगाकर जो अपने मस्तक पर लगा लेता है, शास्त्र कहता है जीते जी उसको एक बार मेरा श्री जी बाबा अपने गले लगाने जरूर आता है। मेरा ठाकुर वो हरि चंदन, हरि चंदन। आप में से कितने लोग हैं जिनने लगाया कभी सिर पे? भागवत जी के 10वें स्कंद के 19वें अध्याय में इसका वर्णन भी है। बहुत भाव से सुनिए उसको, पढ़िए। हरि चंदन, एक तुलसी का पत्ता भोग में मत रखो, भोजन में मत डालो, भगवान स्वीकार करेगा क्या? अरे बोलो जम के, नहीं, क्योंकि उसमें तुलसी नहीं है। और यदि आपके गले में रुद्राक्ष या तुलसी नहीं है तो भगवान तुम्हें स्वीकार करेगा क्या? अरे बोलते जाओ, नहीं। तुम कितनी भी सोने की कंठी पहनो, चेन पहन लो, रुद्राक्ष अगर है तो शंकर जान जाते हैं ये मेरा है, वो ले जाते हैं। तुलसी है तो भगवान विष्णु कहते हैं ये मेरा है, इसको मैं स्वीकार करूंगा। बिना तुलसी के भगवान जब भोजन नहीं ग्रहण करते तो तुम्हें कैसे ग्रहण करेंगे? विचार तो करो। और यो जोधपुर वाली जीजियो, अच्छे से सोचो तो सही जरा, स्वीकृति कैसे हो? कैसे? कितना सुंदर लिखा है। कार्तिक के महीने में 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोकर अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उसका जन्म दूसरी बार पृथ्वी पर नहीं होता, वो भगवान के गोलोक धाम में जिंदगी भर के लिए विराजमान हो जाता है। जिंदगी भर के दीप। विष्णु पुराण किस किसने सुनी है? हाथ उठा। विष्णु पुराण का 5वां अंश कार्तिक खंड वर्णन करता है, या स्कंद पुराण का कार्तिक खंड को उठा लीजिए, वो वर्णन करता है 24 तरह के दिए होते हैं। कितने तरह के? 24 तरह के दीप होते हैं। उस दीप में सर्वाधिक श्रेष्ठ दीप होता है तुलसी दल का दीप, तुलसी की डंडी से जो प्रकट किया है। बत्तियों का भी क्रम है, एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है। होती कि नहीं होती? लंबी और गोल। ये वाला स्पीकर बंद है, बार बार बंद हो रहा, बार बार चालू हो रहा, उसको देखिए जरा।
बत्ती एक गोल होती है, एक लंबी होती है। गोल बत्ती और लंबी बत्ती में अंतर होता है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है। बहुत ध्यान देना इस कथा पर। शिव महापुराण की एक एक कथा समझने वाली है, अपनी गलतियों को सुधारने वाली है। गोल बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है और लंबी बत्ती किस किस देवी देवता पे लगती है, तो स्कंद पुराण और विष्णु पुराण दोनों कहती है जो लंबी बत्ती होती है वो पितरों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, पूर्वजों की जगह पर, बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे लंबी बत्ती का प्रमाण। किसी देवी के स्थान पर, जो देवी की पूजन करते हैं, जगदम्बा की पूजन करते हो, पार्वती की करते हो, लक्ष्मी की करते हो, कुल देवी का स्मरण करते हो, लंबी बत्ती का प्रमाण। और जो गोल बत्ती होती है वो गोल बत्ती का प्रमाण किसी हनुमान मंदिर, राम मंदिर, शिव मंदिर, जितने देवताओं के मंदिर हैं वहां पर गोल बत्ती का प्रमाण। लंबी बत्ती देवी के स्थान पर इसलिए जलाई जाती है क्योंकि देवी वंश की और लक्ष्मी की वृद्धि करती है। तो लक्ष्मी और वंश बड़ा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। और देवता के सामने गोल बत्ती इसलिए लगाई जाती है कि हमारा मन, ये चित्त, ये वृत्ति आपके चरणों में टिकी रहे और एक दिन हम भी वैकुंठ का वास करें, इसलिए गोल बत्ती लगे। एक सहस्त्र बत्ती होती है, करें दर्शन कभी? यहाँ पे माताएं बैठ बैठ के बनाती रहती है 100 बत्ती, 108 बत्ती, 108 बत्ती बनाकर भगवान के सामने। उसका क्या प्रमाण है? कौन से पुराण में लिखा है कि 108 और सहस्त्रावली बत्ती लगाई जाए? तो स्कंद पुराण में कार्तिक खंड के अंदर स्पष्ट किया गया, सहस्त्रावली बत्ती 108 लंबी बत्तियों का जो प्रमाण है वो कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने किसी तीर्थ को ना करा हो, पूरे तीर्थ नहीं गए हो, सारे तीर्थों का स्नान नहीं करा हो, किसी तीर्थ में दर्शन करने से वंचित रह गए हो, तो 108 बत्ती की एक बत्ती बनाकर किसी नारायण के मंदिर में, शिव मंदिर में, देवी के मंदिर नहीं, केवल देवता के मंदिर में अगर उसको घी में भिगोकर प्रज्वलित कर दिया जाता है तो सारे तीर्थों के दर्शन का फल उस जीव को प्राप्त हो जाता है। उसको सहस्त्रावली बत्ती 108 सहस्त्रता उसमें महाराज शिव उपासना। तो यहां शास्त्र कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव महापुराण शास्त्र वर्णन कर रहा है। एक सुंदर आनंद करने वाले महत्तम को वर्णित किया एक देवराज नाम का ब्राह्मण। देवराज ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्मा और ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद देवराज ने कभी ब्राह्मण कर्म नहीं किया। मृत्यु की सैया पर पड़ते समय शिव मंदिर में जाकर बैठा था, बहुत तेज ताप पड़ रहा था, बुखार आ रहा था। शंकर के मंदिर में बैठा, वहीं पर शिव महापुराण की कथा हो रही थी, उसे सुन रहा था, श्रवण कर रहा। सुनते सुनते बाहर निकला, घर की ओर जाने लगा, प्राण छूट गए, शंकर के धाम को चला गया। शंकर के धाम, बहुत सुंदर चरित्र है महाराज। देवराज के जब प्राण छूटे, शिव धाम को जब देवराज जा रहा है, देवराज जब शिव के धाम को जा रहा है तो उसको स्वयं शिव, भगवान शंकर उसको लेने के लिए आए। सारे देवी देवताओं का एक नियम है, वैकुंठ नाथ भगवान विष्णु का जो भजन करते करते मरते हैं, रामकृष्ण का स्मरण करते करते जो प्राणों को त्यागते हैं, उनको भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आते हैं। सुनी कि नहीं सुनी? भागवत जी में, कथाओं में सुना होगा आपने। जिनके प्राण छूटते हैं उनको भगवान विष्णु के पार्षद लेने के लिए आते हैं। भगवान विष्णु के पार्षद, भगवान विष्णु। और देवी माता का अगर भजन करने वाला कोई जीव मरता है तो उसको 64 योगिनियों में से एक योगिनी लेने के लिए, देवी माता की जो गण है। महाराज भगवान शिव के, केवल त्रिलोकी के नाथ भूत भावन भगवान शिव, केवल एक शंकर ऐसे हैं, अगर उनका भजन करने वाला कोई जीव अगर प्राणों को त्यागता है, हर हर महा
शिव का यदि कोई गण प्राणों को त्यागता है, शंकर का यदि कोई भगत प्राणों को त्याग तो उसको कोई शंकर के गण लेने के लिए नहीं आते, उसको कोई पार्षद लेने के लिए नहीं आते। शंकर का भगत यदि प्राणों को त्यागता है तो भगवान शिव स्वयं उस जीव को लेने के लिए। किसी ने शंकर भगवान से पूछा, आपका कोई भगत मरता है तो आपका गण क्यों नहीं जाता लेने के लिए? शंकर भगवान बोलते हैं, मेरे गण ऐसे हैं, किसी का मुंह लंबा है, किसी का मुंह चौड़ा है, किसी का मुंह ही नहीं है। जब कोई मर रहा होता है और अगर मैंने गण को भेज दिया तो आधा तो वैसे ही मर ही जाता है उनको देख के। तो शंकर भगवान बोले, मैं अपने गणों को नहीं भेजता। फिर शंकर भगवान बोले, मैं खुद जाता, मैं स्वयं। नानी भाई का मायरा सुना आप लोगों ने? अरे बोलो तो, सुना? उसमें सुना होगा नरसिंह मेहता ने शंकर जी के मंदिर में भजन किया। नरसिंह मेहता को भी अगर सांवरिया से किसी ने मिलाया था तो शंकर नहीं मिलाया था। प्रथम वैष्णव है शिव। नरसिंह मेहता रात भर रोए, भगवान शंकर आ गए, तूने शिवरात्रि के दिन मेरा अभिषेक करा, आंसुओं से करा है, चल मैं तुझे लेकर चलता हूं। क्या चाहता है? सांवरिया का दर्शन। ले गए सांवरिया का दर्शन और लेकर जब गए पहुंचे सांवरिया के मंदिर में, ले जाकर सांवरिया के गोलोक धाम में खड़ा कर दिया नरसिंह मेहता। सांवरिया सेठ ने पूछा, नरसिंह, अरे ओ नरसिंह। नरसिंह जी बोले, बोलो, तुझे लाया कौन है? कौन लेकर आया? तुझे लेकर आया कौन यहां? नरसिंह। उसी समय पर नेत्र बिंदु में जल भरकर कहते हैं, मुझे लाने वाला ये देव अधिदेव महा जो लेकर आए हैं, देव अधिदेव महादेव हैं जो मुझे लेकर आए यहां। केवल शिव, केवल शंकर हो गए। भगवान समझ गए कि अगर दुनिया में वैष्णव जीवों को, परम भगवदीय जीवों को अगर कोई मुझसे मिला सकता है तो वो केवल एक ही है। कौन? शंकर।